अगर आप भी अपने बैग, पर्स या गिफ्ट को देना चाहते हैं एक पर्सनल और स्टाइलिश टच तो आज का वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं एक यूनिक, क्यूट और बेहद आसान सा कुरुशिये बैग चार्म जो बनेगा कुछ ही मिनटों में बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली तरीके से और यह गिफ्टिंग के लिए भी एकदम परफेक्ट है। हेलो दोस्तों, नित्य उपहार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे ये खूबसूरत सा कलरफुल कुरुशिया फ्लावर बैग चार्म। तो चलिए बिना देरी किए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने ग्रीन, येलो, रेड और व्हाइट कलर का धागा लिया है, एक कैंची ली है, 2.5 mm का हुक है और एक निडल है। सबसे पहले हम फ्लावर का फाउंडेशन तैयार करेंगे तो इसके लिए अपने एक फिंगर पे हम इस तरह धागे को रखेंगे और इसे हम 18 बार लपेटेंगे यानी कि 18 बार। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 बार लपेटने के बाद हम पीछे इसे साइड में इस तरह कर लेंगे और पूरे धागे के अंदर हुक को इंसर्ट करेंगे और जो धागा हमने साइड में किया था उसे हम पुल कर लेंगे हुक में फंसा के। देखिए इस वाले धागे को हम हुक में फंसा के इस तरह से पुल कर लेंगे, खींच लेंगे। खींचने के बाद हम इसे एक चैन से इस तरह सिक्योर करेंगे। उसके बाद हम अपनी उंगली को धागे से निकाल देंगे तो ये एक सर्कल की तरह बन जाएगा। देखिए ये एक सर्कल की तरह बन गया है। अब इस सर्कल के अंदर हम बनाएंगे 30 सिंगल कुरुशिया यानी कि 30 सिंगल कुरुशिया। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। देखिए टोटल 30 सिंगल क्रोशिया हमने बनाया और ये पूरा सर्कल जो है हमारा कवर हो गया। अब हम पहले सिंगल क्रोशिया में यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और जो हमारा साइड में ये धागा निकला है इसे हम काट के हटा देंगे। तो इसी तरह अगर आपका कोई भी धागा निकला हो साथ साथ ही हम इसे काट के हटाते जाएंगे ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है नीट एंड क्लीन दिखे। तो ये हमारी पहली राउंड कंप्लीट हो गई। अब हम बनाएंगे दूसरा राउंड। तो दूसरे राउंड के लिए हम सेम देखिए यहाँ पे हम फिर से हम होल के अंदर हुक को इंसर्ट करके धागे को पुल करेंगे और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर ये 2 सिंगल क्रोशिया। दूसरे राउंड में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे येलो वाले धागे से ही। ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये 10 हो गया। इसी तरह करके हम पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे और इसमें भी टोटल हमारे पास 30 सिंगल क्रोशिया होंगे। तो ये दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई और इसमें टोटल 30 सिंगल क्रोशिया हैं। अब पहली सिंगल क्रोशिया से हम स्लिप स्टिच करेंगे, 1 चैन बनाएंगे और धागे को कट कर देंगे। तो ये हमारा फ्लावर का फाउंडेशन बनके तैयार हो गया है, एक छोटा सा रिंग। अब तीसरी लाइन बनाएंगे तो इसके लिए हम कलर चेंज करेंगे। यहाँ मैं रेड कलर का धागा ले रही हूँ और रेड कलर का धागा जोड़ने से पहले हम एक बनाएंगे स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम अपने फाउंडेशन के साथ किसी भी स्टिच में, यहाँ पे जितनी स्टिचेस दिख रही हैं उसमें से किसी भी स्टिच में आप इस तरह हुक को इंसर्ट करके और रेड वाले धागे को पुल करके एक चैन से इसे सिक्योर कर देंगे और ये धागा हमारा जुड़ गया है। अब सेम स्टिच में हम बनाएंगे पहले एक सिंगल क्रोशिया। तो ये तीसरी लाइन का पैटर्न है, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चैन, नीचे से हम 1 स्टिच स्किप करेंगे। देखिए ये वाली स्टिच को हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे और नेक्स्ट स्टिच में इसको छोड़ देंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे।
और पीछे जो धागा हमारा निकला हुआ है इसे हम काट के हटा देंगे। फिर से बनाएंगे 1 चैन, नीचे से 1 स्टिच स्किप करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 चैन, नीचे से 1 स्टिच स्किप, नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 चैन, नीचे से 1 स्टिच स्किप करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 चैन, नीचे से एक स्टिच छोड़ेंगे और नेक्स्ट स्टिच में अगली स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया। सेम इसी पैटर्न को हम फॉलो करते हुए पूरी लाइन जो है कंप्लीट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे इसका पैटर्न है सिंगल क्रोशिया, 1 चैन, नीचे से 1 स्टिच स्किप, सिंगल क्रोशिया, 1 चैन, ठीक है। इसी पैटर्न को फॉलो करके पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे हम फिर से 1 चैन बनाएंगे और जो हमारी पहली सिंगल क्रोशिया हमने बनाई थी जहाँ पे, वहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद हम 1 चैन बनाएंगे, धागे को कट करेंगे और उसे हाइड कर देंगे और एक्स्ट्रा धागे को काट के हटा देंगे। तो देखिए इस तरह से हम धागे को नीचे की तरफ कर देंगे जोड़ने के बाद। नीचे की तरफ करने के बाद हम उसे काट के हटा देंगे जो एक्स्ट्रा धागा है। तो ये हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट हो गया है। अब बनाएंगे चौथी लाइन। तो इसके लिए भी हम कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ मैं ग्रीन कलर का धागा ले रही हूँ। जोड़ने से पहले हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट और स्लिप नॉट बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्पेस है हमारा 2 सिंगल क्रोशिया के बीच में जो जगह बची हुई है, जो खाली जगह है गैप, ये देखिए ये गैप है, ठीक है, इन 2 सिंगल क्रोशिया के बीच में। फिर यहाँ पे गैप है। अब हमें इसी पे वर्क करना है, ठीक है, इसी में हम काम करेंगे। तो किसी भी एक स्पेस में हम इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। हुक को इंसर्ट करेंगे और ग्रीन वाले धागे को हम पुल करेंगे और एक चैन से इसे सिक्योर कर देंगे। पहले एक चैन से इसे जोड़ लिया। अब सेम स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम बनाएंगे 2 चैन, 1 2 2 चैन बनाने के बाद नेक्स्ट स्पेस जो है, नेक्स्ट जो ये गैप है, इसमें हम फिर से बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया, ठीक है, ये वाली दिख रही है आपको। इसमें बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर बनाएंगे 2 चैन, फिर नेक्स्ट वाले गैप में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से बनाएंगे 2 चैन, 1 2 और नेक्स्ट स्पेस में करेंगे हम 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चैन और नेक्स्ट स्टिच में करेंगे हम, नेक्स्ट वाले गैप में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से, ठीक है। इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे हम और ये पूरी लाइन जो है इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे हम इस धागे को स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ के नीचे करके धागे को हम कट कर देंगे। तो ये हमारा जो है चौथी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब बनाएंगे 5वीं लाइन। फिर से धागा चेंज करेंगे, व्हाइट कलर का धागा लेंगे और जोड़ने से पहले बनाएंगे एक स्लिप नॉट। तो 5वीं लाइन का पैटर्न ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम फ्लावर को पंखुड़ियों की तरह बनाएंगे, ठीक है। तो फिर से हम इस गैप में, जितने गैप है इसी में हमें काम करना है। तो इसी एक गैप में इस तरह से हम हुक को इंसर्ट करेंगे और अपने व्हाइट वाले धागे को एक चैन से जोड़ लेंगे पहले। तो देखिए पहले एक चैन से जोड़ लिया। जोड़ने के बाद हम बनाएंगे 2 और चैन। तो ये 1 और 2, ठीक है, ये 3 चैन हो गए। अब इसके बाद हम करेंगे सेम ही स्टिच में करेंगे डबल क्रोशिया। देखिए 2 चैन और सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया। 5वीं लाइन का पैटर्न है 2 चैन, सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया और नेक्स्ट वाले हो स्पेस में जो नेक्स्ट वाला जो ये गैप है इसमें हम करेंगे एक स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करके इसे जोड़ देंगे। तो देखिए ये छोटी सी पंखुड़ी बन गई। फिर से सेम पैटर्न बनाएंगे, 2 चैन, सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच। देखिए नेक्स्ट वाले स्पेस में स्लिप स्टिच, फिर से 2 चैन, 1 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में और नेक्स्ट गैप में 1 स्लिप स्टिच, फिर से 2 चैन, एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट गैप में एक स्लिप स्टिच। देखिए तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और ये 5वीं लाइन कंप्लीट करेंगे। 5वीं लाइन पूरी बन गई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आखिरी में जो पहली हमने पंखुड़ी बनाई थी उसमें हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे और स्लिप स्टिच करने के बाद हम एक चैन बना के धागे को कट करेंगे और फिर हम उसे नीचे की तरफ करके धागे को हाइड कर देंगे और जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसे हम काट के हटा देंगे। तो ये हमारी 5वीं लाइन कंप्लीट हो गई। अब पंखुड़ी के ऊपर हम बॉर्डर की तरह एक और जो है लेयर बनाएंगे। तो इसके लिए हम फिर से धागा चेंज करेंगे और रेड कलर का धागा लेंगे और फिर से हम जोड़ने से पहले एक स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद अब ध्यान से देखिए हमें इसे जोड़ना कहाँ है। तो 6वीं लाइन में हम इसे जो है 5वीं लाइन का ये जो देखिए 2
2 चैन और 1 डबल क्रोशिया के बाद हमने जहाँ स्लिप स्टिच किया था, वहाँ पे हम इसे जोड़ेंगे और हर स्लिप स्टिच के पास ही हमें वर्क करना है। जैसे यहाँ पे हो गया एक स्लिप स्टिच, ठीक है? फिर इस पैटर्न के बाद यहाँ पे है स्लिप स्टिच। इसी तरह जहाँ-जहाँ स्लिप स्टिच है, उसी पे हमें वर्क करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे धागे को जोड़ लेते हैं एक चैन से। जोड़ने के बाद फिर से हम जो है 5वीं लाइन वाला पैटर्न ही यहाँ पे बनाएँगे। तो जोड़ने के बाद बनाएँगे हम 2 चैन, ठीक है? ये वाली पैटर्न ही हमें यहाँ फॉलो करनी है 6वीं लाइन में। तो पहले 2 चैन बनाएँगे और फिर हम बनाएँगे 1 डबल क्रोशिया। सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशिया और फिर जब ये बन गया है, तो अब हम इस नेक्स्ट स्लिप स्टिच के पास इसे स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे। तो देखिए, ये फ्लावर के ऊपर, पंखुड़ी के ऊपर एक और लेयर आ गया है, ठीक है? रेड कलर का। फिर से 2 चैन बनाएँगे, सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट वाले स्लिप स्टिच के पास ले जाके हम फिर से इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और फिर बनाएँगे 2 चैन, फिर से 1 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में और फिर नेक्स्ट वाले स्टिच में हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ेंगे। फिर से 2 चैन और फिर 1 डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा आपको बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको लुक समझ में आए। तो देखिए, ये कुछ जो है इस तरह से दिखेगा और इसी पैटर्न को फॉलो करके हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। तो चलिए मैं आपको फटाफट करके दिखाती हूँ। तो देखिए, ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है और यहाँ मैंने 2 चैन और 1 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम यहाँ पहले वाले स्टिच में इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, फिर 1 चैन बनाएँगे और धागे को हम कट कर देंगे। कट करने के बाद हम इसे खींच के हटा देंगे और इसे हम इस तरह से हाइड कर पहले नीचे की तरफ ले जाएँगे और फिर हम इसे हाइड करके एक्स्ट्रा धागे को काट के हटा देंगे। तो देखिए, ये हमारा जो है खूबसूरत सा कलरफुल फ्लावर बनके तैयार हो गया है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और क्यूट सा दिख रहा है। अब इसके बाद ये पीछे से भी देखिए, पीछे से भी कितना नीट एंड क्लीन आया है और बहुत ही सुंदर इसका लुक है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अगर हम बैक चैम बना रहे हैं तो इसके ऊपर हमें लटकन लगाना है और पत्तियां बनानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम पत्तियां बनाएंगे। तो पत्तियों के लिए हम ग्रीन कलर का धागा लेंगे और एक स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम बनाएंगे 12 चैन यानी कि 12 चैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये 12 चैन हो गए हैं। अब इसमें हम पत्तियां बनाएंगे यानी कि लीव्स। तो पहली वाली स्टिच को छोड़ देंगे और दूसरी वाली स्टिच में सबसे पहले हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। पैटर्न ध्यान से देखिएगा। 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट 5 स्टिच में हम करेंगे ट्रिपल क्रोशिया। देखिए 1 2 3 4 5। ये 5 स्टिच में हम 5 ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। तो इसके लिए हम 2 बार यार्न ओवर करेंगे, हुक इंसर्ट करके धागे को पुल करेंगे और 3 बार बुनेंगे। तो ये 2 बार हो गया 2-2 लूप करके और ये तीसरी बार। तो ये 1 ट्रिपल क्रोशिया हो गया, ये 2 3 4 और ये 5। 5 ट्रिपल क्रोशिया के बाद देखिए 5 ट्रिपल क्रोशिया के बाद हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया नेक्स्ट स्टिच में। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा एक लीफ बन गया है। देखिए, एक हमारा पत्ता बनके तैयार हो गया है। अब सेम हम दूसरा पत्ता बनाएंगे दूसरी साइड। तो इसके लिए हम यहीं पे से फिर से 12 चैन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 चैन हो गया। अब इस 12 चैन में हम सेम पैटर्न को फॉलो करके दूसरा पत्ता भी बना लेंगे। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो देखिए, दूसरा भी हमने बना लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहली वाली लीव्स में इस तरह से इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो ये जुड़ गया। अब हमें लटकन बनाना है। तो लटकन के लिए हम यहाँ चैन स्टिच बनाएंगे। आपको जितना लंबा लटकन रखना है आप उतनी चैन स्टिच बनाइएगा। यहाँ मैं टोटल जो है इस तरह से 30 यानी कि 30 चैन बना रही हूँ। तो देखिए 30 चैन बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, पहली वाली चैन में, यहाँ जो हमारी पहली चैन है इसमें हम कर देंगे इसे स्लिप स्टिच। ठीक है, फोल्ड करके स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। देखिए ये जुड़ गया। अब हम लीव्स के पास ही यहाँ पे देखिए ये लीव्स में इस तरह से एक और स्लिप स्टिच कर देंगे बीच में। दोनों लीव्स के दोनों पत्तों के बीच में एक स्लिप स्टिच करेंगे और फिर एक चैन बना के धागे को थोड़ा सा लंबा कट करेंगे ताकि इस धागे से हम सुइयों की सहायता से इसे फ्लावर में अटैच कर सकें। और उसके बाद हम धागे को कट कर देंगे। तो देखिए ये हमारा जो है लटकन तैयार हो गया है पत्ते के साथ।
तो बहुत आसान है, अगर आप बिगिनर हैं तब भी आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब हमें इसे सिलना है, तो सिलने का देखिए हम क्या करेंगे, कहीं भी अभी फ़िलहाल तो कहीं भी आप इसे सिल दीजिए। तो मैं ये 2 पंखुड़ियों के बीच में यहाँ पे सिल रही हूँ, ठीक है? इस तरह से हम दोनों लीव्स के बीच में इसे अटैच कर देंगे। देखिए सुइयों की सहायता से ही हम इसे सिल लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट करके नहीं और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं, एकदम आराम से और चिप साथ में रख के, ठीक है? कि लिप्स भी हमारा विज़िबल हो और फ्लावर भी विज़िबल हो और सीधी साइड से ही हम इसे सिलेंगे। तो ये मैंने 2 बार सिल लिया है, अब हम धागे को नीचे ले जाएँगे और जो धागा देखिए हमारे लिप्स में एक छूटा हुआ था शुरुआत में स्लिप नॉट के बनाते टाइम, तो वहाँ पे हम उस धागे के साथ दोनों को इन 2 नॉट बाँध के टाइट कर देंगे और फिर हम सुइयों की सहायता से इसे हाइड करके एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। तो देखिए ये फ्लावर जो हमारे लटकन के साथ अटैच हो गया है और दोनों लिप्स भी बहुत इसके साथ अच्छी लग रही हैं। अब हम नीचे की तरफ एक टैसल ऐड करेंगे, अगर आपको अच्छा लगे तो टैसल ऐड करिएगा, यहाँ मैं टैसल ऐड कर रही हूँ और इसे बनाने का तरीका आप देख लीजिए। हम अपने 4 फिंगर पे इस तरह धागे को रखेंगे और इसे हम लपेटेंगे। यहाँ मैं 15 टाइम लपेट रही हूँ, ज़्यादा मोटा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं। अगर आपको और ज़्यादा मोटा करना है तो आप ज़्यादा बार लपेटिएगा। तो इस तरह से हम 15 टाइम इसे लपेट लेंगे। लपेटने के बाद हम धागे को कट कर देंगे। कट करने के बाद अपने फिंगर से हम इसे निकालेंगे और इसके जो गैप है इसमें हम फिर से नया धागा लगाएँगे और इस तरह फ़ोल्ड करके हम उसे थोड़ा लंबा करके बराबर काट लेंगे और फिर हम यहाँ पे 2 बार नॉट लगा के इसे बाँध देंगे, देखिए इस तरह से। तो ये बीच में हमने बाँध दिया, बाँधने के बाद अब फिर से हम नया धागा लेंगे और देखिए इसे हम टैसल से नाप के थोड़ा लंबा रखेंगे और इसे हम पीछे रखेंगे और फिर हम यहाँ पे 5 या 6 टाइम इस तरह से लपेटेंगे, ठीक है? लपेटने के बाद टैसल से फिर से थोड़ा-सा लंबा हम धागे को काट के हटा देंगे और जो धागा हमने ऊपर छोड़ा था उसके साथ हम यहाँ पे 2 बार नॉट बना लेंगे। नॉट बना के इसे अच्छे से फिक्स कर लेंगे। अब इन धागों को हम सुइयों की सहायता से इस तरफ टैसल के अंदर नीचे-नीचे, अंदर-अंदर करके नीचे कर लेंगे और फिर हम इसे टैसल को नीचे की तरफ काट देंगे और बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद ये हमारा टैसल बन गया है। अब हम इसे जो है फ्लावर के साथ अटैच करेंगे, तो सुइयों की सहायता से हम इसे अटैच करेंगे बिल्कुल सीधी साइड में, ताकि लीफ और बीच में ये टंगा रहे। इसके लिए आप इस तरह से सीधी साइड भी देख सकते हो, ऊपर से इस तरह, और या फिर आप काउंट करके फ्लावर की। तो ये टोटल फ्लावर का ये पंखुड़ियाँ जो है 15 हैं, ठीक है? देखिए ये टोटल 15 पंखुड़ियाँ हैं। और यहाँ से मैंने यहाँ बीच में 2 कलियों के बीच में इसे जोड़ा है, तो आप इस तरह करके यहाँ पे जो है इसका सीधा लाइन निकाल सकते हो या फिर आप पंखुड़ियों को काउंट करके देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 पंखुड़ियाँ छोड़ेंगे इस साइड और 7 दूसरी साइड, और जो ये 8वीं पंखुड़ी है इसके ऊपर ही हमें टैसल को लगाना है। तो सुइयों की सहायता से एक धागे से हम पहले एक साइड सिलेंगे और फिर दूसरे वाले धागे से हम दूसरी साइड सिल के धागे को नीचे की तरफ ले जाएँगे, इस तरह से सिल के। नीचे की तरफ ले जाके फिर आपस में दोनों धागों को बाँधेंगे और फिर सुई की सहायता से ही इन धागों को हम टैसल में जो है छुपा देंगे। काटेंगे नहीं, इस तरह से अंदर तरफ करके टैसल के अंदर ही इसे कर देंगे और फिर एक बार टैसल को बराबर करके काट देंगे। तो देखिए खूबसूरत सा हमारा बैक चार्म बनके तैयार हो गया है। अब आप जो है यहाँ पे टैसल की जगह आप मोती लगा सकते हैं, घुंघरू लगा सकते हैं और इसे और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और आप इसे की रिंग के साथ जोड़ के बैग में लगा दीजिए, तो बैग चार्म बन जाएगा, और की रिंग में लगाएँगे तो की चेन बन जाएगा। तो देखा आपने ये खूबसूरत सा कुरुशिया बैग चार्म बनाना कितना आसान था, और अब आप इसे किसी को गिफ्ट कर सकते हैं या अपने बैग को दे सकते हैं एक नया लुक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगली बार आप क्या देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।